लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? वो कहा है, वो आगे निकल गया। और समर्थ, उसको मैंने कल बोला कि ये वाला कर ले, ये वाला काम मत करियो। उसने करता 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 आगे निकल गया। वो अगली एक्सरसाइज पे है जो हम कर रहे हैं ना, आधी कल की थी हमने, उसकी अगली भी आधी कर ली उसने। उससे हो रहा है क्वेश्चन करे, मेरे से हो रहा है, मैं कर यार वो मसाई को नोट पूछता है मेरे से, तेरी हेल्प भी कर देगा उल्टा वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो रोज कुछ भी कर लेता है, मैं बोलता हूँ उसको क्या करना। उसकी पिछली वीडियो भी इनकम्प्लीट है साइंस की, कल साइंस लाया नहीं था वो, मैंने कहा साइंस कर ले, लाया नहीं था वो। तो तेरी हेल्प तो कर ही सकता है ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो गया पूरा, कहीं पूरा हो गया 11th। हाँ जी, 2 मिनट बाद तेरा डाउट लेता हूँ, ठीक है? मिल गई गलती, मैंने कन्वर्सेशन चेक कर लिया ना, ये मल्टीप्लिकेशन ठीक है। खुशी 2 मिनट बाद तेरा डाउट लूंगा, ठीक है? चलो यार, इशरत एक फैन चला दे यार। इसकी टेस्ट है कितने घंटे? इतना नहीं याद, इतना टेस्ट रोज बनाता हूँ मैं, भूल जाता हूँ। 1.5 घंटा मान, कौन से टेस्ट बीएसटी का 1.5 घंटा 40 मार्क्स। आपका वर्क एनर्जी का भी 1.5 आवर का है, 40 मार्क्स उस हिसाब से तैयारी करना। सबसे पहले बताओ, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? और उसके पर्पस पढ़े थे पिछली बार हमने कि क्यों करनी है, फैक्टर्स वगैरह, ठीक है? फैक्टर, पर्पस, नीड, सिग्निफिकेंस एक ही बात है। अब इसमें ये दो चीज समझाते हैं इसको, चेंजिंग मैच्योरिटी ड्यूरेशन और डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैच्योरिटी ड्यूरेशन, शेल्फ लाइफ, जो क्रॉप की एक लाइफ होती है वो उस पर एक्सपायर हो जाएगा। वो अगर छोटी है तो हम क्या डिजायर करते हैं, ज्यादा की कम? ज्यादा ना, तो उससे अच्छा रहेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हम 2 को हाइब्रिड कर सकते हैं, जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे इंप्रूव हो जाती है, ठीक है? और कौन सा बोला? एग्रोनॉमिक करेक्टर से होते हैं डिजायरेबल उसकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहते हो आप, डिजीज फ्री चाहते हो, पेस्ट कम चाहते हो, खर्चा कम चाहते हो, हार्वेस्ट ज्यादा चाहते हो, यील्ड ज्यादा। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक, 2 बातें इसमें खास आई हैं। जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है, वो अलग से क्वेश्चन बन के आएगा, आगे है भी एनसीईआरटी में। वो एग्जाम्पल कह रहा है कि जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं उसमें आपको बुशेस हैवी चाहिए कि कम चाहिए, डेंस चाहिए कि कम चाहिए? हैवी और डेंस, प्रोफ्यूज कहते हैं उसको। और उसकी हाइट क्या चाहिए? ज्यादा। तो वो हम चाहते हैं, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं, तो इंप्रूवमेंट करते करते उसमें बना सकते हैं। और सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं उसकी हाइट क्या चाहिए होती है? छोटी चाहिए होती है। तो वो हम उस हिसाब से मेंटेन कर पाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है? ये पूछेगा आपसे एमसीक्यू, इसमें ज्यादा चाहिए, इसमें कम चाहिए, बच्चे गलत लिखाते हैं इसको, ठीक है? आज हमने पढ़ना है एनसीईआरटी, है किसी के पास? एक बच्चा एनसीईआरटी दे दो, उसकी रह गई दे दी उसको, उसकी दे दी। अब एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन? पहले बायोटिक और एबायोटिक का मतलब? बायोटिक हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, एनिमल्स। तो वो कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे खराब करते हैं? small animals always tend to destroy the crop. Small animals always tend to destroy the crops and the तो प्रोडक्टिविटी नहीं खराब करते, क्रॉप को ही खराब कर जाते हैं। प्रोडक्टिविटी होती है पैदावार, उसको नहीं खराब करते। पैदावार तो हो रही है सॉइल की वजह से, वो प्लांट्स को और क्रॉप्स को क्या करते हैं? खराब। तो फुल मार्क्स में आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ है? प्रोडक्शन, क्वेश्चन में कह रहा हूं, कहाँ लिखा है प्रोडक्टिविटी? क्वेश्चन में क्या, आंसर में? कौन सी बुक में लिखा है, कहाँ लिखा है? देखो, अरे वो तो एक अलग बात है, इसका आंसर देखो।
उसकी प्रोडक्शन को कैसे हैम करता है, दोनों मिलके क्या करते हैं, इन्फेस्टेशन ऑफ मतलब इंसेक्ट से हमला, इंटरफेरेंस। दूसरा वेट लॉस, ये क्या वेट लॉस, crop खा जाओगे तो वेट कम हो जाएगा उसका। और सॉइल को, हाँ जी भाई साहब खड़े कैसे हो, बोलो। और सॉइल को अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो सॉइल की ग्रोथ क्या होगी भाई, तुम लोग अगर सब्जियां, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे, वीक हो जाएंगे ना, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक, तो वेट लॉस कहते हैं उसको ना। तो वही चीज प्लांट्स में भी हो जाएगी। कौन सा टेस्ट है भाई साहब, इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स, 1.5 घंटा 40 मार्क्स। हाँ जी, अगला क्या है, पुअर। देखो ये ना इन्होंने खाली हेडिंग्स लिखी हैं, पर आपको इसके बारे में एक एक लाइन पता होनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए कि क्यों ये हुआ। बताओ जी, पुअर जर्मिनेशन एबिलिटी, तेजस। the growth, जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, the growth of plant. सीड, सीड जब फटता है और वो शूट और रूट की शक्ल, रूट नीचे जाता है और शूट ऊपर जाता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो सीड की जर्मिनेशन में दिक्कत आ जाएगी, उसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, खराब। डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी। डिसकलरेशन, कलर्स फेड हो जाएंगे उनके, लाइट, तो अच्छी क्वालिटी के कलर नहीं होंगे। आप एप्पल लेने जाओ, एक अच्छा लाल टमाटर, लाल एप्पल, आप वो लोगे, वाटरमेलन वगैरह अच्छा कलर का लोगे, फेडेड लोगे, डिसकलरेशन। पुअर मार्केट, जब डिसकलर हो गया, क्वालिटी खराब होगी, वो भैया बोलते ना ये वाला सस्ते वाला, ये वाला महंगे वाला, क्यों, क्योंकि खराब क्वालिटी का है। वो कौन लेता होगा, कोई तो लेता होगा, अब जाओगे वो बताएंगे नहीं सस्ता है, नहीं बताते हैं, नहीं बताते। पर दिखता है, अलग अलग दिखता चलो है। अगर ये भी बोलते कि सस्ता है, नहीं बताते। तब कितने वाले ने बताते हैं। तो तुम खुद पहचान लो, तुम अच्छा छाटने को तो अलाउड है ना, पर बहुत सब्जी वाले अलग अलग बना के रखते हैं कि ये क्वालिटी का, ये क्वालिटी का, ये 100 रुपए, ये 120 रुपए, है ना। तो आपने तो 120 ले लिया क्योंकि आपने खाना है, तो कोई तो ले रहा होगा वो 100 वाला भी, कोई 80 वाला भी ले रहा होगा। एक तो गरीब लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बजट, उनको खाना तो है टमाटर, प्याज, आलू। दूसरे क्योंकि उन्होंने कमाना है, उनको 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 मतलब तुम क्या खा रहे हो, तभी हम बाहर का खा के क्या हो जाते हैं, क्यों, खराब क्वालिटी का होता है। क्यों, कैसे घर खाना खाओ, क्योंकि साफ होता है। हम खुद, हमारी मम्मियां सिलेक्ट करके लाती हैं बढ़िया बढ़िया साफ साफ पौष्टिक आहार इसमें हो, सुथरा सा, वो सबसे खराब क्वालिटी उठा के ले आते हैं। उससे सब्जी में टेस्ट तो मसालों से आ जाता है, वो टेस्टी हो जाती है, पर हमारे पेट में तो वही खराब खाना जा रहा है, फिर हमारी हेल्थ क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो सस्ता होता है। तो इसलिए बाहर का बोलते हैं कम खाओ, पर कोई भी नहीं सुनता, इंक्लूडिंग मी, खाते सारे ही हैं। चटोरे आंसर आया, सर उसका तो आ गया ना ये। एक दुकान का नाम है सुभाष नगर में चटोरे, मैंने जोमेटो पे देखा था, उसकी दुकान पे सामान मिलता है बढ़िया। हाँ जी, उसका आ गया था। आर यू डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से मेरा डेप्थ तो बढ़िया है भाई, आज प्रैक्टिस इसको ये करनी थी घर पे। ये तो करी थी वो, मैंने बस लिख ज्यादा दिया मैंने, जैसे आप कह रहे हो ना कि ये पीछे रिटर्न प्रैक्टिस, यहाँ पे लिख। आज तेरा आधा डेप्थ खत्म हो गया, सोच तू संडे से पता नहीं क्या पढ़ रहा है, तूने कहा ट्यूसडे को टेस्ट है सर, एक हफ्ता डेप्थ पढ़ना है, एक दिन में आधा चैप्टर करा दिया मैंने। वैसे तो रिटन डाउन भी किया ही हुआ है, मैं कल करा दूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों कराऊंगा, फिर उसका कल मैं कराऊंगा COGS, डिस्पोजल अकाउंट वगैरह का। वो देखते हैं, अभी लास्ट डे कराऊंगा कि भूल जाएगा वरना, वो देखते हैं, शायद बैच में करा दूं, शायद बैच में करा दूं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करा कर, लगातार पढ़ा कर, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करा कर, बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब। एक छोटा सा बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है, क्यों ना बने वो, है ना। आगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो आंसर वही है, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन फॉडर क्रॉप्स एंड शॉर्टर, उसमें ड्वार्फनेस, ड्वार्फ मतलब छोटा, स्लो हाइट। तो आंसर बन के आ गया। अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। आगे, प्लांट के अंदर कितनी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 6, 16, पढ़ो। 16 में से
ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैक्रो कहते हैं, और बाकी जो 7 होते हैं वो माइक्रो कहते हैं। कहाँ सीखा ऐसा पढ़ाई? मैं घर से नहीं करती, पिछला करके आना होता है। वो भी करके आई। ये सुधार कैसे हो गया? सीखो भाई साहब कुछ। घर में लोग आगे जा रहे हैं, घर में ही कंपटीशन शुरू हो गया है, तुम पीछे रह जाओगे। उसके पापा ना स्केल से मारते हैं उसको, तेरे पापा को बोलना पड़ेगा तभी वो ठीक हो गई है। उसके अलावा एक बार मिलके गए मेरे से, वो ठीक हो गई। बिगड़ी हो मत। इसको भी मैंने कहा था ठीक हो गया, उसका बिगड़ गया। इसके स्कूल की मैम ने बोल दिया तू बहुत अच्छा बच्चा हो गया, उसके बाद से पढ़ना बंद कर दिया इसने। तो ऐसे अच्छा बच्चा बोलते हैं कि तुम अच्छे हो, यू डिजर्व, तुम सुधर रहे हो तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि नीचे चले जाओगे आप, क्यों अच्छे बच्चे। ठीक है, हमें मौका दो कि हम अच्छा बच्चा बोले। वैसे तो अच्छा बच्चा है, डिसिप्लिन में सब कुछ है, बात मानने में, ओबीडियंस में, पढ़ाई में तो अच्छा बच्चा बनना। दे दूं? कौन सा? बीएसटी का? हाँ जी खुशी, अब इनको रीड करने को दूंगा, तेरा डाउट लूंगा। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स बानी बताएगी कहां से मिलते हैं। नॉर्मल कॉमन सेंस, ये चैप्टर लर्न नहीं किया जाता बेटा, रट्टा मारा जाता है, लेकिन उसमें समझा जाएगा। रट्टा मारने के लिए समझ आना जरूरी है ना बेटा। वाटर से कैसे मिल गए न्यूट्रिएंट? वाटर से मिनरल्स। तो वाटर कहां से मिलता है प्लांट को? सॉइल से। सॉइल में ग्राउंड वाटर होता है। हम जब घर में पौधे उगाते हैं, पानी पत्तों को देते हैं कि मिट्टी को देते हैं? क्योंकि मिट्टी से कहाँ जाएगा, कौन लेके आता ऊपर? आए, याद है, जाइलम। ठीक है, और जाइलम ही है, रूट से जाइलम ही लेके जाता है। जाइलम ऊपर लेके जाएगा। तो मिट्टी में होते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो प्लांट को मिलते हैं। और एयर से कुछ मिलता होगा। अगर एयर से कुछ मिल रहा है तो कैसे उसमें जा रहा है, कैसे मिल रहा है? क्या होता है पोर्स? वो गैसेस एक्सचेंज करती है। चलो हाइड्रोजन होता है और पढ़ेंगे। देयर आर, सब लट्टा मार के आ गए पहले से। ये अच्छी बात है, तूने अच्छा काम किया। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर एयर सप्लाईज। क्या क्या देती है एयर? कार्बन एंड, ऑक्सीजन क्योंकि स्टोमेटा से अंदर क्या जाता है? CO2। CO2 में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? जब एलिमेंट्स पूछूंगा ना तो कार्बन एंड, उनका मास नहीं बताना होता, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और O2 में क्या होता है? O2 क्या है, मॉलिक्यूल है कि एटम है? एक मॉलिक्यूल है। कितने एटम्स का मॉलिक्यूल है? 2 एटम्स का मॉलिक्यूल है O2। एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स का। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर के एलिमेंट्स बताओ, वाटर के एलिमेंट्स बताओ। एंड ऑक्सीजन, H2 तो फॉर्मूला है। सर को रुको भी, मैथ्स की एनसीईआरटी चाहिए, यही पढ़िए, ले 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 बच्चे। मार्क्स लाने जी तोड़ इस बार। ये चैप्टर इजीएस्ट चैप्टर पूरी बुक के, ठीक है दोनों? होशियार बच्चे हो, मार्क्स लाओ फटाक से। कहाँ थे हम? चलो, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। ये ना अलग अलग एमसीक्यू बन के आए, तब गलत से लिखाते तुम लोग। बानी अगर ये याद किया जाए फिर आंसर गलत होगा इसका, टेस्ट में क्यों गलत होता है? मैं पूछ लूंगा विच ऑफ दिस इज नॉट द मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, नॉट द, या एयर कर दूंगा, कुछ कर दूंगा। तो आपको उसमें याद करने में ऐसा क्या मुश्किल है? यहाँ सादा किताब खोलो, किताब वो रीड करने के लिए किताब तो खोली होगी ना उसने। यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद योर बुक्स। जब ऐसा करोगे तो ऐसा कभी ना कि मार्क्स ना आए। आज बिना के चाय बन गई है, वो सुबह वाली है। ओह माय गॉड। खुशी जरा सा और दे बस।
एयर सप्लाई हो गया। सॉइल से क्या क्या मिलता है? The nutrients. अरे वही तो पूछा, कुछ एग्जाम्पल दो, कौन से मिलते होंगे? नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? आपने बचपन में पढ़ी थी नाइट्रोजन साइकिल, 7th या 8th में। नाइट्रोजन तो बहुत जगह से आता है। हम जब मरते हैं हमारे पेट में क्या होता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड्स। कुछ नहीं पढ़ा था मतलब ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन ली थी। हाँ तो ठीक है, फिर नाइट्रोजन आता है। बीच में अमीनो एसिड पे ना वो हैंग हो गया होगा ना, ग्लिच आ गया होगा कोई। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं, हम खाना खाते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जब मिट्टी में हम जब मरते हैं, एनिमल्स मरते हैं, प्लांट्स मरते हैं, वो दब गए जमीन के अंदर, तो अमीनो एसिड्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो वापस से सॉइल में आ गया। सॉइल के थ्रू कहाँ आ गया? प्लांट्स के अंदर। क्लियर हो गया? आगे पढ़ो, क्या क्या होते हैं। 30 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स कौन सप्लाई करता है? सॉइल। 16 है ना? 2 किसने दिए? एयर ने, कार्बन एंड ऑक्सीजन। 2 हो गए। एक किसने दिया? कौन सा? hydrogen. 3 खत्म हो गए। कितने बजे 16 में से 3 गए? 13 कौन दे रहा है? सॉइल। तो अगर सॉइल की न्यूट्रिएंट प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई तो क्या करोगे? Plant क्या करोगे? प्लांट्स देखो, manure and fertilizer. हाँ, तुमने घर में पौधा लगाया, गमले में मिट्टी डाली, तो मिट्टी उसको न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा, देता गया देता। एक टाइम पे उस मिट्टी के अंदर तुम कोई जिंदा लाश डालते हो? क्या प्लांट्स डालते हो? उस मिट्टी के नाइट्रोजनस वेस्ट तो खत्म हो गए, उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो गए। उस मिट्टी को दोबारा से फर्टाइल कैसे बनाया जाएगा? मैन्योर, टी लीव्स, वो मैन्योर ही होता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम बाजार से, खाद कहते हैं जिसको, वो डालने पड़ेंगे। वो खाद कहाँ से आए? वही एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट से। सब कुछ एनिमल और प्लांट वेस्ट से वो खाद बनी होगी। तो जो नेचुरल क्रॉप्स जमीन पे उगते हैं, जंगल वगैरह पे, रोड्स पे, पार्क्स में, उसमें तो ऑटोमेटिकली खाद की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को, फिर भी डालते हैं लोग। आपके स्कूल के अंदर पार्क्स या लॉन्स में भी डालते हैं, तो घरों में भी डालनी पड़ती है। जिनके घर में प्लांट्स हैं उनके पेरेंट्स लेके आते होंगे, 3-4 महीनों में लेके आनी पड़ जाती है वो। ठीक है जी, रिमेनिंग पढ़ो सारा का सारा। तो जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वैसे कितने मतलब याद करने हैं? सारे। अब इसके 2 हिस्से हो गए, देखो नीचे टेबल बना हुआ है, फ्लो चार्ट दिख रहा है। एयर के 2, वाटर के 2, मतलब एक ही हो गया ना। अब एयर के जो 2 मिलते हैं, कार्बन एंड, ध्यान का है, शक्ल बता रही है कि और सोच रहा है। क्या सोच रहा है? शक्ल ये बता रही है कोई डांट पड़ी है या पढ़ने वाली है। डॉन, डॉन को कौन पकड़ेगा? मेरे को कौन डांटेगा? क्यों तू शरारतें नहीं करता? शक्ल में से लग रहा है कुछ टेंशन में है तू, कुछ तो मन में चल रहा है भाई, और वो टेंशन वाली चीज है। ऐसा है क्या? फिर क्या बात है? कुछ तो गड़बड़ है बेटा। आज वो वाली शक्ल नहीं जो रोज होती है, नींद वाली शक्ल अलग होती है। आज कुछ और बात है, कुछ मन में ना डर है। आज चेहरे पर डर दिख रहा है कुछ। क्या डर है? सब ठीक है? चलो, तो एयर क्या देता है? Carbon कैसे? just to matter. कैसे? प्रोसेस का नाम बताओ। वो नहीं 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 ओए, वो तो वाटर लॉस होता है। फोटोसिंथेसिस का तो खाना बनाने का काम है। मैं बोल रहा हूँ CO2 अंदर गई, O2 बाहर निकली, प्रोसेस का नाम वो स्टार्ट्स विद डी। स्टार्ट्स विद डी। बेसिकली हो क्या रहा है? एक गैस अंदर जा रही है, एक गैस बाहर जा रही है, डिफ्यूजन। लिखो यहीं पे फुल मार्क्स में ही, डिफ्यूजन प्रोसेस का नाम। आपको खाली ये थोड़ी लर्न करना है, इसके एक्स्ट्रा भी तो लर्न करना पड़ेगा ना। कहाँ है तेरी बुक? कब से? किसी के बैग में तो नहीं? आगे देख लो एक बार। नहीं, घर पे ही होगी ना आप। लास्ट वाला करिए।
उसके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हाँ फेवर में होगा ना, अगेंस्ट वाले भी जा सकती है कि ये ना हो जाए। दोनों लिखो ऐसे कि समझ आ जाए, कि वो माइंड में रखेगी। देख हम कोई भी काम करते हैं, माइंड में दो काम रखते हैं कि ये काम करने से अच्छा होगा और ये काम करने से बुरा, माइंड में दोनों होते हैं। आप दोनों बता सकते हो, उस कंटेक्स्ट में बता सकते हो, या अलग से कि क्या उसके माइंड में होना चाहिए। और ऐसे लाइन बनाओ कि इसके माइंड में मतलब उसका ड्रॉप, अगर नेगेटिव है उसका ड्रॉबैक बताओ, पॉजिटिव उसका फायदा बताओ। लिख लिया सबने? सेकंड है वाटर से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन आ चुकी है, वो प्रोसेस का नाम बताओ। वाटर सॉइल से गया ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है? ऑस्मोसिस लिखो बेटा, याद आया फर्स्ट चैप्टर, पानी ऑस्मोसिस से, गैस डिफ्यूजन से, और सॉलिड जो सेल में था ई से था, एंडोसाइटोसिस। चलो अच्छी बात है। तो यहां लिखो ऑस्मोसिस स्लैश जाके जाइलम वेसल लिख दो, जाइलम वेसल, और ऊपर डिफ्यूजन स्लैश डाल के स्टोमेटा लिख दो, ताकि एक जगह सोर्स भी बताओ। हाँ आरुष, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। और शिवदास के कुछ क्वेश्चन डाउट है बच्चों के, शुरू करो, पहले टेस्ट की तैयारी कर लेना। हाँ पहले एनसीईआरटी कर ली, पुरानी पुरानी एनसीईआरटी, और कुछ क्वेश्चन शेडेड पोर्शन के कराए थे मैंने, शेडेड पोर्शन के क्वेश्चन कराए थे मैंने कुछ, मेरा थर्ड एक्सरसाइज कटी हुई है, उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने, थर्ड एक्सरसाइज जो कटी हुई है उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने क्लास में, देख कौन से। हाँ वो वाले करने हैं। अच्छा जी, अब सॉइल से दो तरह के मिलते हैं 13 में से दो तरह के कर दिए हमने, एक मैक्रो और, मैक्रो वर्ड का मतलब ज्यादा, ज्यादा अमाउंट में, वो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और माइक्रो जो हमको, जैसे हमारी बॉडी को लो, हमें ज्यादा कम अमाउंट में कौन सी चीज चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, एक न्यूट्रिएंट जो बहुत कम चाहिए हमको, फैट्स, फैट्स कम चाहिए। और क्या कम चाहिए होगा, ज्यादा कौन सा चाहिए, चलो प्रोटीन चाहिए ज्यादा, कैल्शियम चाहिए ज्यादा, विटामिन ये ज्यादा चाहिए। कार्ब्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट थोड़ा सा कम चाहिए होता है हमको। तो मैक्रो कौन से हैं, नाइट्रोजन प्लांट्स को बहुत ज्यादा, फॉस्फोरस, ये सारा कुछ मिट्टी में मिलता है हमारे वेस्ट से, हमारे दांतों में, हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम मिट्टी के अंदर पहले से ही होता है, ठीक है। कैल्शियम हमारे से जाता है, मैग्नीशियम हमारे से जाता है। तो डिजॉल्व सॉलिड फॉर्म में थोड़ी होता है, न्यूट्रिएंट फॉर्म में होता है, मिनरल फॉर्म में। हमारी बॉडी के अंदर आयरन है तो जंक क्यों नहीं खाता, वो मिनरल फॉर्म में है ना, एक्स मिनरल ब्लड में डिजॉल्व है ना, वो ये वाला आयरन थोड़ी जंक खा जाएगा, पेंट करना पड़ेगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। मैक्रो पढ़ लो फटाफट से, कौन से हैं, यहां पे कोई एक्सेट्रा तो नहीं लिखा, मतलब यही है, सारे याद करने हैं, सारे लिखने को आएंगे सारे। टेबुलर फॉर्म में बनाना है। ऐसे बनाओ चाहे ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म बनाओ, आपकी मर्जी, बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी में भी है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रो, आंसर मिल गया, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स, तो मैंने लिखवा दिया, आपको लिखवाया डिफ्यूजन फ्रॉम स्टोमेटा, ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम, और ये वाले कैसे मिलते हैं, ये भी जाइलम से मिलते हैं। अब अगला टॉपिक है मैन्योर, खाद। मैन्योर 3 तरह से बनती है, मैन्योर का मतलब वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट, प्लांट्स का, किचन का, एनिमल्स का, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट का, किचन का, और क्रॉप्स का वेस्ट। इसको क्या कर देते हैं हम करते हैं, इकट्ठा करके हम कहाँ रखते हैं इसको, वो अंदर 2-3 तरीके हैं। अंडरग्राउंड रखोगे तो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक जो अंडरग्राउंड में ऑक्सीजन नहीं होती ना, तो एनारोबिक बैक्टीरिया खा जाता है इनको, डिकम्पोज कर देता है, फिर एक गैस निकलती है, वो गैस को क्या बोलते हैं, चीज दिखाओ एक बढ़िया सी,
10th क्लास की बुक में है। सर आगे इतनी देर बाद ओ पाजी की देखते पे तुसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कैलकुलेटर क्यों यूज करे हो पाजी? यार, बहुत ओ पाजी नहीं ना मैं नहीं मैनू मजा नहीं आ रहा। तंग कर रहा है बेटा, ठीक है। ये है बायोगैस प्लांट, दिख रहा है? हो ये अब दिख रहा है, दिख गया? यहां पे हमने जमीन के ऊपर एक ये जगह है, ये जमीन के ऊपर ऐसा दिखेगा, दिख गया? जमीन के ऊपर सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, बाकी सारा पार्ट का है। एक पार्ट ये जमीन के ऊपर है, एक पार्ट ये बाहर आउटलेट, एक इनलेट है एक आउटलेट। इनलेट में हम पूरे गांव का ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल वेस्ट, काउ डंग और क्रॉप का वेस्ट, प्लांट का वेस्ट, सब गंद, गांव का सारा गंद डालते रहेंगे रोज रोज। वो यहां से कहाँ जा रहा है? नीचे, दिख रहा है? नीचे जा रहा है, जा ही जाएगा, फिर नेक्स्ट चैम्बर में आ गया, दिख रहा है? भरे ऊपर जाएगा, नेक्स्ट चैम्बर में आ जाएगा, नेक्स्ट चैम्बर में डोम बना है, दिख रहा है? यू शेप्ड, वो इकट्ठा होता होता ऊपर आएगा। अब ये मिट्टी के अंदर है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? इसको खाना शुरू, डिकम्पोज। जब वो खाएगा तो गैस रिलीज करेगा, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4 गैस रिलीज करेगा। ये गैस, ये जो खाली जगह है ना, ये वाली यहाँ इकट्ठी हो रही है। इधर से मैं गंद फेंकी जा रहा हूँ, स्लरी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? गीली गीली सी होती है, फेंकी जाऊंगा। इधर से वो खाई जा रहा है, इधर से गैस बननी शुरू होगी। अब गैस ऊपर से कहाँ है? बंद, डोम बना ऊपर, तो गैस प्रेशर डाल रही है नीचे, क्योंकि गैस क्या हो रही है? ज्यादा इकट्ठी हो रही है। गैस उस स्लरी को क्या कर रही है? नीचे दबा रही है। इधर से मैं और डाल रहा हूँ, वो भी इकट्ठी हो रही है, तो स्लरी के ऊपर प्रेशर 2 साइड से पड़ गया, एक ऊपर से नीचे, एक राइट से लेफ्ट। वो प्रेशर इतना तेज पड़ेगा कि स्लरी यहाँ पे आ जाएगी, 3rd चैम्बर में अपने आप आ जाएगी, और गैस इसको नीचे करती रहेगी, मैं इसको फेंकता रहूंगा, स्लरी ऊपर होके बाहर निकलेगी। जिस दिन ये स्लरी बाहर निकल गई, ये 40 से 50 दिन लगते हैं, 40 से 50 दिन रोज फेंकना पड़ता है इसके अंदर। 50वें 60वें दिन ये स्लरी बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकल जाती है, उस दिन से बायोगैस प्लांट चालू हो जाता है। उसके 1 मिनट, उसके बाद मैं रोज फेंकता रहूंगा, रोज निकलती रहेगी, रोज फेंकता रहूंगा रोज, और ये 4-5 साल तक चालू रहता है। हमारा कोई खर्चा हुआ, हमने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले, अपने आप हुआ। अब एक और फायदा, 2 फायदे। यहाँ पे गैस तो है बहुत तगड़ी, और गैस का प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा। मैंने पतली सी पाइप, दिख रही है? पतली सी पाइप, बहुत पतली पाइप से ऊपर वो एक टैप लगा रखा है, दिखा? ये पाइप पतली क्यों रखी है? क्योंकि जब बहुत सारी गैस पतली सी पाइप से निकलेगी तो बहुत तेज प्रेशर के साथ निकलेगी। टैप ऑन करते ही ये गैस निकलेगी, इट इज कॉल्ड बायोगैस। फ्री गैस बन गई, ये आपकी कुकिंग गैस है, खाना बनाओ इससे। गांव में इससे खाना बनता है, फ्री बनती है, पूरे गांव में पाइपलाइन डाल देंगे और यहाँ बन रही है। और जो स्लरी बची हुई बाहर निकली, ये मैन्योर है, क्योंकि ये मैन्योर नहीं था, ये मैन्योर है। तो जो गंद किसी काम का नहीं था, उसने हमको क्लीन फ्यूल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, गरीब लोगों के लिए फायदा हो गया। और हमें क्या दिया? क्रॉप, खेतों के लिए क्या दिया? मैन्योर। तो गंद कन्वर्टेड इनटू रिसाइकल्ड, ठीक है, फायदा हुआ। तो ये होना चाहिए गांव गांव में, जो गांव में बहुत स्लरी मिलती है, काउ डंग वगैरह बहुत शहरों में कम होता है। ये आपका मैन्योर बनाने का पहला तरीका, इसको कंपोस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। अभी आए वो अर्थवर्म के थ्रू, तो मैंने वो तो देखा है, वो एक बॉक्स में बहुत प्रेशर से बंद करती है और एल्बम फिर क्या होता है? उसके बाद वो उसके अंदर एयर स्पेस बनाते हैं फिर क्या होता है? और उसको खाते हैं उसको, फिर क्या होता है? वो खा के वेस्ट करते हैं पैदा, जो वर्म्स होते हैं, वो हमारी मैन्योर होती है। वो क्योंकि जो सॉइल को वो खाते हैं, उस सॉइल में क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होती, वर्म्स के पेट में होती है,
वो जब खाएंगे और वेस्ट निकालेंगे तो वो जो सॉइल बाहर निकली, जो वेस्ट निकला उनका, वो न्यूट्रिशियस होती है। काउ डंग न्यूट्रिशियस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। मैन्योर कभी आता है ना, मैंने देखा है तो बनाते हैं। मेरा इको क्लब था लास्ट ईयर, तो उसमें हमें दिखाया था, हमसे मतलब करवाया था, तो मैन्योर में ना वर्म्स भी साफ ऊपर आते हैं। वर्मी कंपोस्ट में आते हैं। वो तुमने रॉ फॉर्म में बनाई ना, सुनो, तुमने रॉ फॉर्म में बनाई, लेकिन जब तुम नया मार्केट से खरीदोगे तो मार्केट में वर्म्स हटा देते हैं। हम भी वर्मी कंपोस्ट ही लेके आते हैं, पर वो वर्म्स नहीं होते उसमें। तुमने तो बनाई ना वर्म्स, तो ऑब्वियसली जब वर्म्स ने बनाई वर्म्स तो होंगे, तभी तो वर्मी कंपोस्ट है। नहीं, तो इतनी नहीं आती। आती है। तुम खुले इलाके में होते हो ना, घर के अंदर करके देखना। वेस्ट में स्मेल तो आएगी, डिकम्पोजिशन हो रही है ना, घर का खाना खराब हो तो कितनी स्मेल आती है, ठीक है। चलो जी, पहला मेन्योर से लेके कंपोस्ट से पहले तक पढ़ो। कोई वर्ड कोई लाइन तंग कर रही है, तब तक एक बच्चा मेरी वेट कर रहा है बहुत देर से, सॉरी। तेरे को तो कहीं नहीं, मैंने है ट्रांसफर किया बैंक में, बैंक में 500 रुपये प्लस हुआ। हाँ जी, इसका किस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर, पाई आर है। अच्छा, इसमें ये निकाल के सिलेंडर से माइनस करना है ना इसको। अरे पहले तो इन दोनों को प्लस करेगी ना, ये दोनों को, दो शेप्स को प्लस करना है, फिर उसको सिलेंडर में से क्या करना है, माइनस। तो तेरे पानी एक्स्ट्रा जो पानी, ये सब डाले हैं मैंने टेस्ट में, बड़े बड़े क्वेश्चन। एक मिनट, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेती, 2 आर थे, चलो एक ही आर लिया तूने, तो आर की वैल्यू डालना। ये तो और मशीन में खरीदी है भाई। ये ठीक है, 6 2 12 12 2 6 2 12 12 2 हाँ ये गलत है, 6 2 12 2 24, ये 12 लिखा हुआ है, 2400 है ये भी, ठीक है। ये 4800 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4800 पाई आर से मल्टीप्लाई। ये 2 आर कैसे आ गए, पाई आर तूने एक आर लिया है ना, तो एक आर दोबारा कैसे आ गया, एक आर लिया था, एक आर अंदर था तेरा, 2 आर आने चाहिए, तो लेकिन तूने लिया एक ही है। अब इसको कैलकुलेट 20% आर इंटू ये करो, ठीक है। गुलाब जामुन का पहले निकालो, एक सिलेंडर प्लस 2 स्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर, और उनका पहले क्या ऐड करोगे, वॉल्यूम ऐड कर ले। वॉल्यूम के बाद उसका क्या करना है, 30%, क्या करना है, पहले वॉल्यूम निकाल, पहले वॉल्यूम तो निकाल ले। एक सिलेंडर प्लस 2, क्या 2, बट एग्जाम में शेप कौन बताएगा, एक सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, इतना करो, ऐड करो, फिर बाद में 30% और 48 से मल्टीप्लाई करो। क्या हुआ, तू क्या कर रहा है, सर वही 11 क्वेश्चन कर रहा हूँ इतनी देर क्यों लग रही है, सर, वो देख के लगी। बातें क्यों कर रहा है, पूछ रहा था कैसे करना। वो पूछ रहा था, तू पूछ रहा था, मैं पूछ रहा हूँ तू उससे पूछ रहा था, उसको तो कुछ भी नहीं आता यही करो बस। है, सर आता है उसमें। आता है, जल्दी करो। तुम असली पढ़ रहे हो क्या ऐसी बस दिखा रहे हो, असली में पढ़ रहे हो, चलो फिर ठीक है। 2 होंगी ना फर्स्ट एक्सरसाइज की, 4 कर ले, क्या हो गया, जल्दी कर ला, लेट शुरू किया तूने बहुत। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तेरा मिस है उसका मिस नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तू कहाँ था फिर, प्री बोर्ड का, ये नहीं पढ़ता तो क्या हो गया, अभी तो ये आंसर माइनस होगा ना सिलेंडर में से, हैं। चलो लड़ो मत, पढ़ाई करो, अच्छे दोस्त लड़ते नहीं है। हाँ, पढ़ लिया, कोई वर्ड कोई डाउट, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा इसने नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ लिया। ये शक्ल बता रही है मैंने नहीं पढ़ा, बहुत नींद आ रही है क्या आज। कंपोस्ट शुरू करें, कंपोस्ट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय
वेस्ट मटेरियल फार्म का, खेतों का वेस्ट मटेरियल, सच एज लाइव स्टॉक। हु इज लाइव स्टॉक? वो कैटल्स गाय भैंसे, उनका एक्सक्रीटा, काउडंग एक्सेट्रा। वेजिटेबल का वेस्ट, छिलके वगैरह जो गंद होता है। एनिमल रिफ्यूज, व्हाट इज एनिमल रिफ्यूज? एनिमल का वेस्ट वो तो आ गया ना, काउडंग आ गया तो क्या। एनिमल रिफ्यूज, मरे हुए एनिमल्स का बॉडीज वगैरह का रिफ्यूज, उनके हड्डियां वड्डियां वगैरह। डोमेस्टिक वेस्ट, घरों का वेस्ट जो ग्रीन वाला होता है, तभी कहना ग्रीन अलग करो ब्लू अलग करो। जो ग्रीन वाले से कंपोस्ट बनने वाला है, करता कौन है बेटा? वो करता है वो भैया, कूड़े वाला भैया करता है। सीवेज का वेस्ट, जो आपके घर से पानी निकलता है, सीवेज का। स्ट्रॉ, व्हाट आर स्ट्रॉ? ओए 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 ओए, सर जो खाने का होता है उनका काउज और चारा, बुशेस, ऑर्डर सुना मैंने आज। वो एक ही बात हो, उसी तरह से होता है। स्ट्रॉ किसी काम नहीं आता, चारा कोई ग्रो नहीं करता, उसमें कोई मिनरल्स वगैरह नहीं होते, वो खाने के लिए काम आता है। स्ट्रॉ का वेस्ट हो गया, वो किसी काम नहीं है ना। इरेडिकेटेड वीड्स, अब वीड्स का मतलब बताओ, अनवांटेड प्लांट। सबको पता है? क्या बात है, कहाँ उगते हैं वो? वो मशरूम वगैरह जो होते हैं, सर हर एक तो जहाँ गंदा कीचड़ वीचड़ होता क्रॉप्स, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्रॉप्स के साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स है। उग जाते हैं। ना कीचड़ है वहाँ पे जरूर मिलेगी। अनवांटेड प्लांट्स अगर क्रॉप में उग गए, वो क्या नुकसान है उनको? हमको चाहिए नहीं पर उग गए गलती से, अपने आप ही आ गए वो, हमें क्या नुकसान है? क्योंकि वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खाएगा। क्लास 9th क्लास की है ये, फालतू अनवांटेड बैठे हैं, ये मेरा टाइम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? वीड्स है ना सारे ये, ठीक है। हालांकि इनको मैंने बोला अनवांटेड नहीं है, वांटेड ही है ये अनवांटेड है बस। ये पहले पढ़ता नहीं क्लास में, ये पहले पढ़ता नहीं है, फिर दोबारा आता है पढ़ने। सोच ले ढंग से पढ़ ले, एक ही बार दोबारा आना पड़ जाएगा। तो वीड्स क्या कर रहे हैं? हमारे जो मेन क्रॉप की फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं? वो ग्रो तो हो रहा है, लेकिन वो जो बढ़िया ग्रो होगा वो 2 हिस्सों में बराबर हो गया। बड़े बड़े पेड़ देखिए, उसमें वो येलो येलो या लाइट ग्रीन कलर का वो लटका रहता है, वो वीड्स होते हैं, किसी काम के नहीं होते। ना फ्रूट उगता है उसमें, ना वो फ्लावर देते हैं, ना वो स्टोमेटा से फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ नहीं करते, वो प्लांट को खराब करते हैं बस। एक उसकी ब्यूटी खराब कर देते हैं, एक उसका न्यूट्रिएंट वो खा जाते हैं। उसको तोड़ दो, फिर तोड़ के कंपोस्ट में लेके आओ, बढ़िया काम, ठीक है। तो एक्स प्लांट कहा था, इरेडिकेटेड का मतलब तोड़े हुए वीड्स, ये सारे इकट्ठे करो। दीज मटेरियल आर डिकम्पोज इन पिट्स। पिट्स क्या होता है? गड्ढे, छोटे, ये ऐसे जो दिखाए थे मैंने आपको, गड्ढे में डाल दो। दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ये कंपोजिशन हो रही है, डिकम्पोजिशन। दिस कंपोस्ट इज रिच इन, जो यहां से डाला वो स्लरी थी, जो वहां से निकला वो क्या निकला? कंपोस्ट, गड्ढे में। सेकेंड पॉइंट है वर्मी कंपोस्ट, आज का काम हो। तेरे को भी रस लेना, 1 घंटे का रस ले सकता है। तू 3:30 आया था ना, 3:30 आया था ना, तू 1 घंटे का रस ले सकता है। मम्मी ने मना किया है, पर मम्मी ने मना किया कि इसको 7:30 के बाद ही भेजना है, अपने क्लास के बाद। पूछ ले, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रेस्ट लेने को मम्मी ने मना किया है, पर मैं दे रहा हूँ अपनी वजह से। कल नहीं दूंगा, रोज नहीं दूंगा। आज तूने पढ़ाई करके दिखाई है, इसलिए दे रहा हूँ। तूने ट्रायल्स नहीं है, अपने पढ़ाई की है। ट्रायल्स है, किसका ट्रायल? मेरा ले रहा है कि अपना? नहीं, तेरे को काम आता है इसलिए मैं रेस्ट दे रहा हूँ, अगर नहीं आता मैं नहीं देता। ये क्वेश्चन कर, फिर क्लास में आना, तेरे लिए क्लास रखवाई है मैंने स्पेशल। और क्लास के बाद तो बीएसटी बुकी गायब होगी मेरी तो। हाँ जी बताओ। वर्मी कंपोस्ट, जो डिकम्पोजिशन होते हैं प्लांट और एनिमल रिफ्यूज के विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म। रेड वर्म उसको खाते हैं, और रेड वर्म जो वेस्ट निकालेंगे वो हमारे लिए बन जाती है वर्मी कंपोस्ट। लास्ट, ग्रीन मैन्योर। ये कोई पढ़ के समझाना चाहेगा? प्रायर टू सोइंग, सोइंग क्या होता है? बोला कर जोर से, पार्टिसिपेट किया कर डिबेट में। प्रायर टू सोइंग ऑफ द क्रॉप्स, सीड सो करने से पहले, बता रहा हूं, सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प और ग्वार आर ग्रोन। कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं पहले।
एक तो वीड्स होते हैं वो तो साथ साथ ग्रो होते हैं, ये मिट्टी के अंदर पहले से हल्के 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 छोटे छोटे से बुशेस होती हैं। ग्वार और सन, इसको अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इसको हम प्लोइंग के टाइम क्या करते हैं, तबाह कर देते हैं, जिसको तुम पता है क्या बोलते हो आज की डेट में, पराली, जो जलाते हैं और धुआं यहाँ पे आता है, क्योंकि वो जब तक रहेंगे तब तक हम सीड्स तो नहीं कर पाएंगे। उसको मल्चिंग के थ्रू पूरा स्ट्रेटन कर देते हैं, मतलब जला देते हैं, या उसको तहस तहस कर खराब कर देते हैं। अब प्लोइंग दैम इनटू, या तो उसको सॉइल में क्या कर दोगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, दब गए वो। दीज ग्रीन प्लांट्स थोड़े टाइम बाद क्या हो जाते हैं, दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। जो मिट्टी के अंदर दबा दिए गए, थोड़े टाइम बाद उसके अंदर कुछ तो न्यूट्रिएंट्स था, कुछ तो उसने खाया, वो जो मिट्टी बची हुई है जो ऊपर ऊपर पड़ी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विच हेल्प्स इन, अब वो ग्रीन मैन्योर को उठाओ अपने खेत में डाल दो, हेल्प एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड, तो सन, हेम्प और ग्वार, ये आपको याद करना है, ठीक है। उसी का हिंदी का नाम है, एक बार गूगल करना, फोटो आ रही है क्या देखना, हाँ सन हेम्प की। How is financial leverage computed? तो फॉर्मूला बताना। कितने मार्क्स का है? इसमें 3 अलग-अलग क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। मतलब एक पार्ट है हाउ इज फाइनेंशियल लेवरेज कंप्यूटेड, फिर आपने लिखा व्हाट हैपेंस टू द कॉस्ट एंड रिस्क एज द फाइनेंशियल लेवरेज। ये फॉर्मूला बताना है और एक एग्जांपल देना हल्का सा, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। हाँ जी, तो ये उग जाएगा, ये कार्टून लग रहा है। हाँ, तो किसी काम का नहीं है ना, तो इसके ऊपर मिट्टी डाल दो, ये मिट्टी का घुल मिल जाएगा मल्चिंग के थ्रू। प्रोसेस का नाम क्या है, मल्चिंग एंड प्लोइंग। प्लोइंग एंड मल्चिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, ये ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन एंड, कोई भी मिनरल नहीं, नाइट्रोजन एंड, ये याद करके आना। आप जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर्मूला लिखोगे ना कैसे कैलकुलेट, तो एग्जांपल दोगे ज्यादा बेटर रहेगा। साथ में 1 मार्कर में दो छोटा सा एग्जांपल। तू घर पे इस चैप्टर की वो शुरू कर दी तूने, वो वाली क्या कहते हैं, हाँ, तो कॉर्ड आज के लिए हो गया, एक एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो गई है। रोज मैं कॉर्ड कराऊंगा, एक कॉर्ड है ना, और कौन सा, वो तो हो चुका है हमारा, 2 ही है ना, बस 2 ही है ना चैप्टर, वो तो चल रहा है ना हमारा, वो तो चल रहा है, वो तो एक बार हो चुका है, वो तो रिवाइज करना है एंड टाइम पे। तो कॉर्ड की प्रैक्टिस के बाद सर्विस एरिया ऐसे स्टार्ट होगा, तो बैच में होगा, तब तो तू घर पे साइंस और हिस्ट्री के ऊपर ध्यान दे। बैठो बेटा, 2 वीडियोस, कोई डाउट है? और उसके बीच के क्वेश्चन जो नहीं है वीडियो में, वो होमवर्क में होते हैं, डाउट ले लो कल मेरे से, उसमें एक डाउट आएगा, उसमें एल वाला क्वेश्चन। जैसे सरफेस एरिया फ्यूजल टोटल जॉइंट पीरियड होती है, अरे 1 मिनट, वीडियो बंद कर पहले।